तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू और लाइकन दोनों आमने सामने होते हैं। लाइकन जिन्वू पर हमला करता है। जिन्वू लाइकन के हमले से बचता है। जिन्वू देखता है कि उसकी बॉडी काफी हल्की हो गई है और वो काफी आसानी से मूवमेंट कर पा रहा है। लाइकन फिर से जिन्वू पर हमला करता है, पर इस बार जिन्वू अपनी पूरी ताकत से लाइकन को एक पंच मारता है और लाइकन दूर दीवार के साथ जाकर टकराता है। जिन्वू सोचता है कि क्या स्ट्रेंथ को बढ़ाने से इतना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। तभी लाइकन फिर से खड़ा हो जाता है और जिन्वू पर अटैक करता है। जिन्वू लाइकन को बहुत सारे पंचेस मारता है, पर लाइकन पर पंचेस का कोई भी असर नहीं होता है। जिन्वू कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इसे अकेले नहीं हरा सकता हूं। जिन्वू वहां से भागने लगता है। जिन्वू कहता है कि ये काम मैं बिना टीम या हीलर के नहीं कर सकता हूं और मेरे बैग में सिर्फ खाना और पानी है, इस तरह तो मैं मारा जाऊंगा। काश मेरे पास कोई हथियार होता। तभी जिन्वू अपनी इन्वेंटरी खोलता है और उसमें से एक तलवार निकलती है, जिससे जिन्वू लाइकन के सर के 2 हिस्से कर देता है। जिन्वू कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये यहाँ कैसे आई। तभी जिन्वू के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है कि आपने लाइकन को हरा दिया है और आपका लेवल अप हुआ है। जिन्वू कहता है कि शायद किम ने कहा था कि उसने ये तलवार 30 लाख में खरीदी है। मैं तो इसे लेने की सोच भी नहीं सकता हूँ, पर मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। हम देखते हैं कि जिन्वू के चेहरे वाला घाव भर जाता है और जिन्वू के सामने और लाइकन्स आ जाते हैं और जिन्वू की तलवार भी जमीन में फंस जाती है, पर किसी तरह जिन्वू तलवार को निकाल लेता है और एक लाइकन को मार देता है, पर दूसरा लाइकन तलवार को मुंह में पकड़ लेता है। जिन्वू उस लाइकन को लात मारता है और उसके मुंह के 2 हिस्से कर देता है। जिन्वू कहता है कि ये लाइकन उस डंजन वाले गॉड के मुकाबले इतने भी बुरे नहीं है। एक लाइकन जो बचता है वो वहाँ से भाग जाता है। जिन्वू वहाँ पर बैठ जाता है। जिन्वू के सामने कुछ विंडोज खुलती है। जिन्वू का लेवल 2 हो गया होता है। जिन्वू कहता है कि मेरे डेली क्विस्ट के दौरान मेरा कभी लेवल अप नहीं हुआ, शायद ये असली लड़ाई के कारण हुआ है और मेरे घाव भी भर गए हैं और शायद लेवल बढ़ने से मेरे स्टैट्स भी बढ़ गए होंगे और यहाँ मुझे टोटल 5 पॉइंट्स मिले हैं, पर डेली क्विस्ट के दौरान मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स मिलते थे। इसका मतलब लड़ना फायदेमंद है, पर वैसे भी 1 पॉइंट से कितना फर्क पड़ता होगा। यहाँ पर परसेप्शन, इंटेलिजेंस और बाकी एबिलिटीज की भी वैल्यू है, पर स्ट्रेंथ सबसे सेफ चीज है। ये सिर्फ 32 है और मुझे मेरी बॉडी इतनी हल्की महसूस हो रही है। फिर जिन्वू उठता है और लाइकन्स के पास जाता है, ये देखने कि उनके पास स्टोन है भी या नहीं, पर जिन्वू को स्टोन की बजाय एक आइटम मिलती है। जिन्वू कहता है कि अगर ये सिस्टम एक गेम के लॉजिक को फॉलो करता है तो ये डंजन और इसके मैजिक बीस्ट पोर्टल वाले मैजिक बीस्ट से अलग होंगे। तभी जिन्वू के सामने एक शॉप वाली विंडो खुलती है, पर जिन्वू उसमें से कुछ खरीद नहीं सकता है। जिन्वू कहता है कि शायद ये बिगनर्स के लिए नहीं है, पर जिन्वू लाइकन से मिली हुई चीज को बेच देता है और जिन्वू को 20 गोल्ड कॉइंस मिलते हैं। जिन्वू कहता है कि इसके कितने पैसे मिलेंगे, ये लगता भी एक ई रैंक डंजन है, तो शायद 20 गोल्ड कॉइन की इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं होगी। फिर जिन्वू अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि मैं बॉस को हराए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा और मैं एक टेलीपोर्टेशन स्टोन से ही बाहर जा सकता हूँ, पर मुझे वो स्टोन मिलेगा कहाँ। और ये डंजन ई रैंक हो या ना हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं एक बॉस को हरा सकता हूँ, पर अगर मैं पहले जम के लेवल बढ़ा लूँ तो शायद मैं इस बीच मर भी सकता हूँ। तभी जिन्वू को सामने बहुत सारे लाइकन्स दिखते हैं। लाइकन्स जिन्वू पर हमला करते हैं और जिन्वू भी अपनी पूरी ताकत से लाइकन्स पर हमला करता है। जिन्वू एक एक करके लाइकन्स को मारने लगता है। लाइकन्स जिन्वू को घेर लेते हैं। जिन्वू कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा और मैं तुम लोगों से भी इतनी जल्दी मरने की उम्मीद नहीं करता हूँ। फिर जिन्वू लाइकन्स को मारने लगता है और जिन्वू का लेवल अप होता जाता है। जिन्वू सभी लाइकन्स को मार देता है और जिन्वू को वुल्फ असासिन का टाइटल मिलता है और दूसरी तरफ सड़क वाला डंजन भी ब्रेक होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू भी काफी थक जाता है और किम की तलवार पर भी क्रैक आ जाते हैं। जिन्वू कहता है कि ये तलवार ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, वैसे भी हथियार इस्तेमाल करके फेंकने वाली चीज होती है और महंगे हथियार भी कुछ रेड मिशंस के बाद ऐसे ही हो जाते हैं। जिन्वू को 34 वुल्फ फैंग, 2 वॉर्म डैगर, एक ट्रेवलर क्लॉक और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिलता है। जिन्वू सोचता है कि शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए और
शायद मुझे इतनी आसानी से ताकतवर बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करूंगा तो शायद डंजन गायब हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूं, आगे बढ़ूं या पीछे लौट जाऊं? पर जिन्वो स्टोन को इन्वेंटरी में रख देता है और बॉस को ढूंढने चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूही को हंटर एसोसिएशन से फोन आता है। वो जूही को कहते हैं कि पोर्टल में डंजन ब्रेक हो गया है और वो जूही के पास ही है और वहाँ एक हीलर की जरूरत है। तो जूही वहां जाने के लिए हाँ बोल देती है। हम देखते हैं कि जिन्वो एक एक करके सभी मैजिक बीस्ट को मार रहा होता है और जैसे जैसे जिन्वो का लेवल बढ़ रहा है उसके लिए मैजिक बीस्ट को हराना उतना ही आसान होता जा रहा है। जिन्वो सभी मैजिक बीस्ट को मार देता है। जिन्वो कहता है कि बीस्ट के नाम को दर्शाने वाले टाइटल का रंग अब बदल गया है। शायद सफेद वाले सबसे कमजोर हैं, ऑरेंज वालों का मतलब है कि शायद वो मेरे बराबर के हैं और लाल वाले ताकतवर हैं। जो लाइकन शुरू में लाल थे वो अब सफेद हो गए हैं। तो शायद मैं ताकतवर हो गया हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं नीचे वाले बॉस को हरा सकता हूँ और अब मैं यहाँ से और लेवल अप भी नहीं कर सकता हूँ और मैं लड़ता रहा तो तलवार भी टूट जाएगी। फिर जिन्वो नीचे चला जाता है। हम देखते हैं कि स्टेशन की पटरियां पानी से भर चुकी हैं और तभी पानी में से कोई चीज काफी तेजी से आती है और वो जिन्वो को धक्का मारती है। जिन्वो दीवार के साथ जाकर टकराता है और जिन्वो की तलवार भी टूट जाती है और तभी पानी में से निकलता है एक ब्लू वैनम फैंग्ड स्नेक। जिन्वो कहता है कि शायद ये यहाँ का बॉस होगा और ये तलवार इसके सख्त स्केल को काट नहीं सकती है और मैं इससे खाली हाथ लड़ने की सोच भी नहीं सकता हूँ। तभी कसाका जिन्वो पर हमला करता है। जिन्वो टूटी हुई तलवार से कसाका का हमला रोकता है। जिन्वो कहता है कि इस स्पीड और हर हमले में जैसे ये अपना वेट फेंकता है, मुझे इसके डिफेंस में एक वीक पॉइंट ढूंढना होगा। जिन्वो कसाका के हमले से बचता है, पर तभी कसाका अपनी पूंछ से जिन्वो पर वार करता है। जिन्वो कहता है कि अगर इसका एक भी डायरेक्ट वार मुझे पड़ा तो मैं नहीं बचूंगा। जिन्वो इस हमले को तलवार से रोकता है, पर जिन्वो पानी में गिर जाता है। कसाका जिन्वो को पानी से बाहर फेंकता है और अपनी पूंछ से जिन्वो पर हमला करता है और जिन्वो दूर जाकर गिरता है। तभी कसाका जिन्वो पर ट्रेन का डब्बा फेंकता है। जिन्वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो गया हूँ। जिन्वो ट्रेन के डब्बे से बच जाता है और कहता है कि क्या ये अब भी काफी नहीं है, मुझे और कितना ताकतवर बनना होगा। तभी जिन्वो को सोंगचुल की बात याद आती है। सोंगचुल जिन्वो को कहता है कि मैंने सुना कि सभी तुम्हें दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं। यकीन नहीं होता कि कुछ लोग कितने नासमझ हो सकते हैं, पर मेहनत करके तुम उन्हें गलत साबित कर दो। जिन्वो कसाका के हमलों से बचता है, पर एक हमला जिन्वो को लग जाता है और जिन्वो दीवार के पार जाकर गिरता है। जिन्वो कहता है कि मुझे वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि मैं सच में कमजोर था। मुझे कमजोर होने पे ताने पड़ते थे। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो लोग तुम्हारे आगे झुकेंगे, पर अगर तुम कमजोर हो तो तुम ताकतवर के सामने कुछ नहीं कर सकते सिवाय कांपने और बेबस खड़े होने के अलावा। कमजोरों का लोग मजाक उड़ाते हैं। तुम इंटेलिजेंट हो सकते हो, तुम क्रिएटिव हो सकते हो, तुम दयालु हो सकते हो, पर ताकत के सामने ये सब कुछ बेकार है। दया की भीख तुम्हारी जान नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा। जिन्वो जंप मारता है और कसाका की पूंछ पकड़ लेता है, पर कसाका जिन्वो को दीवार के साथ मारता है। जिन्वो दीवार से टकराकर नीचे गिर जाता है। जिन्वो उठता है और कहता है कि मुझे ताकतवर बनना होगा। तभी कसाका जिन्वो पर हमला करता है। जिन्वो टूटी हुई तलवार से कसाका के हमले को रोकता है। जिन्वो कहता है कि ये उस गॉड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर जिन्वो अपनी तलवार फेंक देता है, जिससे कसाका का ध्यान भटक जाता है और जिन्वो कसाका के गले को पकड़ लेता है। जिन्वो अपनी पूरी ताकत से कसाका के गले को दबाता है, जिससे कसाका की स्किन पर लगे स्केल्स टूट जाते हैं। कसाका को काफी दर्द होता है और कसाका एक पिलर के साथ जाकर टकराता है, जिसके कारण जिन्वो के सर पर चोट लग जाती है और जिन्वो के सर में से खून आने लगता है। पर फिर भी जिन्वो हार नहीं मानता है और अपनी पूरी ताकत से कसाका के गले को दबा देता है और कसाका को मार देता है। कसाका को मारने से जिन्वो का लेवल अप होता है। जिन्वो कहता है कि शायद मैं ताकतवर हो गया हूँ। जिन्वो को रिवॉर्ड में एक खंजर मिलता है जिसका नाम कसाका वैनम फैंग होता है और ये खंजर सी रैंक का होता है और ये किम की तलवार से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है और इस खंजर में पैरालाइज और ड्रेन इफेक्ट भी है। जिन्वो को कसाका का जहर भी मिलता है। जिन्वो कहता है कि इस चीज का इस्तेमाल करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, इसीलिए अभी मैं इसको रख देता हूँ। फिर जिन्वो को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने डंजन बॉस को हरा दिया है, इसीलिए डंजन अपने असली रूप में आ रहा है। फिर डंजन गायब हो जाता है और स्टेशन पहले जैसा हो जाता है। जिन्वो कहता है कि शायद मैंने डंजन क्लियर कर दिया। फिर जिन्वो स्टेशन से बाहर आता है। जिन्वो को बाहर लोग नहीं दिखते हैं। जिन्वो कहता है कि यहाँ कोई नहीं है, अभी कितने बज रहे हैं।
हैं। तभी जिन्वू के पास एक ऑफिसर आता है। ऑफिसर जिन्वू को कहता है कि तुम आगे नहीं जा सकते हो, क्या तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं सुना? जिन्वू कहता है कि कैसा ब्रॉडकास्ट? तभी ऑफिसर की नजर जिन्वू की तलवार पर जाती है। ऑफिसर जिन्वू से पूछता है कि क्या आप एक हंटर हो? जिन्वू कहता है कि हाँ मैं एक हंटर हूँ। ऑफिसर जिन्वू से माफी मांगता है और जिन्वू को लड़ाई वाली जगह पर ले जाता है। जिन्वू को सड़क पर बहुत सारे मरे हुए मैजिक बीस्ट दिखते हैं। जिन्वू कहता है कि शायद डंजन ब्रेक हो गया होगा। ऑफिसर जिन्वू को कहता है कि बहुत सारे मैजिक बीस्ट मर चुके हैं पर एक बड़ा वाला अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े मैजिक बीस्ट के साथ हंटर लड़ रहे होते हैं और मैजिक बीस्ट हंटर पर भारी पड़ रहा होता है। जिन्वू भी वहां आ जाता है। जिन्वू कहता है कि ये टीम जल्दी में बनाई गई है इसलिए इनका टीम वर्क अच्छा नहीं है और यहाँ 8 ई रैंक और 2 डी रैंक और एक बी रैंक की हीलर है। वहाँ की एक हंटर जूही को कहती है कि जल्दी किसी की मदद करो। जैसे ही जूही अपनी पावर्स का यूज करती है उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं और वो डर जाती है। जिन्वू कहता है कि एक हफ्ते के बाद भी वो अभी भी सदमे में है। ये एक डी रैंक बॉस है और अभी मैं जिससे लड़ा उससे कमजोर है। फिर जिन्वू अपनी पूरी पावर से तलवार को बीस्ट की तरफ फेंकता है जिससे बीस्ट कमजोर पड़ जाता है और बाकी के हंटर्स मिलकर मैजिक बीस्ट को हरा देते हैं। तभी एक हंटर कहता है कि किसी का भी हमला काम नहीं कर रहा था। फिर अचानक इसके डिफेंस को किसने तोड़ दिया और वो उड़ती हुई चीज क्या थी? तभी उस हंटर की नजर टूटी हुई तलवार पर पड़ती है। हंटर एक ऑफिसर से पूछता है कि ये किसकी तलवार है? ऑफिसर कहता है कि ये उस हंटर की है पर वो कहाँ चला गया? हम देखते हैं कि जिन्वू सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो एक ही हमले में ढेर हो जाएगा। शायद वो मैजिक बीस्ट हंटर्स के हमलों से कमजोर हो गया होगा। और दूसरी तरफ जूही को लगता है कि यहाँ जरूर जिन्वू आया होगा और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।